गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले हम लोग इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में जाना, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज के बारे में जाना। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने प्रकार के हमारे इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम जावा की करें तो जावा में इनहेरिटेंस विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, होते हैं। जो निम्नलिखित हैं, ठीक है, देखते हैं। अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। और दूसरा हमारा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तीसरा हमारा है हियरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। चौथा है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। और पांचवा हमारा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये हमारे इनहेरिटेंस है, 5 प्रकार के हैं, जिनमें से ये 4 प्रकार के जो इनहेरिटेंस हैं ये तो एक्सटेंड से कीवर्ड जो होता है उससे तो ये हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इसको हम एक्सटेंड्स कीवर्ड्स की सहायता से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, इंटरफेस, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको इंटरफेस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसमें ये कंसेप्ट है। फिलहाल ये इनहेरिटेंस तो है लेकिन हम उसको यहाँ नहीं बल्कि हम इंटरफेस में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब कोई एक क्लास किसी दूसरे एक ही क्लास
जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है वो ये है कि कोई एक क्लास किसी दूसरे एक ही क्लास को, मतलब एक क्लास से एक क्लास, ओनली सिंगल क्लास, इसका मतलब एक सुपर क्लास और एक सब क्लास, ठीक है, क्लास को इनहेरिट करता है, इनहेरिट करता है तो उसे सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई सिंगल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। इसको एज अ फिगर हम देख सकते हैं। जैसे कि सपोज ये हमारा क्लास ए हो गया, क्लास ए, ठीक है, और ये हमारा हो गया क्लास बी, ठीक है, क्लास बी, ठीक है। और यहाँ जो है क्लास बी जो है वो क्लास ए को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, बस में आ रही है। ठीक, ये एरो शो कर रहा है कि जो बी है वो ए को इनहेरिट करता है, ठीक है। तो फिगर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्लास बी इनहेरिट्स क्लास ए, क्लास ए, मतलब क्लास बी के द्वारा क्लास ए को क्या किया जा रहा है, इनहेरिट किया जा रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ और लिखते हैं। उपरोक्त चित्र में क्लास बी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सब क्लास कह सकते हैं, सब क्लास, ठीक है। केवल एक ही क्लास, केवल एक ही क्लास, एक ही क्लास, मतलब किसको, क्लास ए, जिसको हम सुपर क्लास कहते हैं, सुपर क्लास, ठीक है, को इनहेरिट करता है, इनहेरिट करता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया थोड़ा सा।
इसको हम एज अ प्रोग्राम से देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, हम बनाते हैं एक क्लास, क्लास ए के नाम से, ठीक है। यहाँ एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड मेथड 1, मेथड 1, ठीक है। और यहाँ एक हम मैसेज देते हैं इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ मैसेज दे देते हैं क्लास ए मेथड, ठीक है। क्लास ए का जो मेथड है वो हमारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ एक दूसरा क्लास भी बनाते हैं बी के नाम से, क्लास बी। और ये जो बी है वो एक्सटेंड करता है, इनहेरिट करता है, एक्सटेंड्स मीन्स इनहेरिट करता है, किसको, ए को इनहेरिट करता है, ठीक है। इसका भी एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड मेथड 2, ठीक है। और इसको भी हम एक मैसेज दे देते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास बी मेथड, ठीक है। मेथड ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है, इसलिए हम इसे नोटपैड पर नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही हम समझा देंगे इसे, ठीक है। हो क्या रहा है, इसके बाद हम लोग इसके बारे में एक प्रोग्राम के थ्रू डिटेल में जानेंगे कि वास्तव में ये ऐसा ही काम करता है जैसा कि हम समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्लास और बनाते हैं, क्लास सी के नाम से, ठीक है, ताकि हम इसको यहाँ पर यूज कर सकें मेन मेथड बनाने के लिए, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग में एस कैपिटल होता है, ARGS, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ हम एक काम करते हैं, ये जो क्लास बी है, ठीक है, क्लास बी है, इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या चाहिए, बी obj इक्वल्स टू न्यू बी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो क्लास ए है
उसके इस मेथड 1 को हम कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है, मतलब बी के ऑब्जेक्ट से वो कॉल हो सकता है। इनहेरिट करने का मतलब ये हो गया कि बी में से हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं। तो मेथड 1, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम चाहें क्लास बी के मेथड को यूज करना तो उसको भी हम कर सकते हैं, मेथड 2, ठीक। तो ये तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया छोटा सा। समझने के लिए लिखा जा सकता है, ठीक है, कि इस क्लास बी के द्वारा इस ए को इनहेरिट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम इस क्लास बी के ऑब्जेक्ट से इसे भी कॉल कर सकते हैं। इनहेरिट करने का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ हमें यहाँ दिख रही है, ये चीज़ हमारी, ऐसा हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, तभी ये यूजेबल है, ठीक, ऐसा मान सकते हैं कि मतलब जो चीज़ इसकी है वो इसकी भी है, ठीक है। लेकिन इस बी की जो चीज़ है, मीन्स मेथड 2 जो है, वो क्लास ए के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगी, ठीक है। केवल सब क्लास जो होता है वही सुपर क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करता है, ना कि सुपर क्लास किसी सब क्लास की प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर हम इसे चाहें तो हम प्रोग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। इस पूरे कोड को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देख सकते हैं। इसके लिए हमें नोटपैड का यूज करना होगा, ठीक है। एक हम वीडियो बनाएंगे स्पेशल, इसी के लिए वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम इनहेरिटेंस को ही डिस्कस करेंगे, इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे ये इनहेरिट कर रहा है, वास्तव में ये काम करता है या नहीं करता है। तो फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी इनहेरिटेंस के टाइप को पढ़ते हैं। टाइप्स को पढ़ने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड एक एक प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो भी हमारे पास टाइप्स हैं उन टाइप्स को, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।